भैया आपका चौथा बना गया। आप राज सिंहासन को छोड़कर भगवान की भजन में लीन होना चाहते हैं। हाँ मेरे भाई, लेकिन भैया ऊपर वाले आपको तो सब कुछ दिए हैं। क्यों नहीं? भोलेनाथ की मंदिर है, इतना बड़ा राजमहल है, आप भगवान की भजन कर सकते हैं भैया। छोटे भाई रंजीत सिंह, जैसे कि तुम जानते हो कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो इस मन और मोह माया में रहकर भगवान की भजन नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे वन में जाना ही होगा। वहाँ जाकर भगवान राम की भजन करूंगा और उन्हीं के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। भैया आपकी बात सच है कि यहाँ रहकर हम भगवान की भजन नहीं पूरी कर पाएंगे दरबारी, इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा है कि जिसका चौथापन आ जाता है वो इस राज सिंहासन को छोड़कर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। छोटे भाई, इसलिए मैं आज ये रय प्रजा, ये ताज और तख्त तुम्हारे सिर सौंप कर जा रहा हूँ। क्या भैया? क्योंकि आज तुम्हें यहाँ का सम्राट बनाकर जा रहा हूँ मैं। आप यहाँ का सम्राट बनाना चाहते हैं? हाँ दरबारी, मेरे शाही वस्त्र उतार कर हमारे छोटे भाई रंजीत सिंह को पहनाया जाए। रंजीत सिंह की, महाराज रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह, मेरे भाई, ये शाही शमशीर है, तुम्हारे वक्त में काम आएगी। मेरी प्रजा, मेरी रियाया, आज तक हम तुम्हारे थे और आप, ये प्रजा हमारी थी, लेकिन आज ये प्रजा हमसे दूर हो रही है। हम अपने प्रजा के वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर हमारे भाई से कोई भूल हो जाए तो हमारे भाई को अपना भाई समझकर माफ कर देना।
ये प्रजा, ये सम्राट आज तुम लोगों के सर सौंप कर जा रहा हूं। करूं प्रणाम तुम्हें राजधानी, करूं आज तलक तुम रहे हमारे और हम रहे तुम्हारे, आज तलक तुम रहे हमारे और हम रहे तुम्हारे। आज तलक तुम रहे हमारे और हम रहे तुम्हारे, आज तलक तुम रहे हमारे और हम रहे तुम्हारे। भाई के संग दगा न करना, भाई के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी तुम्हें प्रणाम, करूं राजधानी। बेटा भारत, पिताजी के जाने के बाद इतना उदास आखिर क्यों? चाचा श्री, पिताजी के जाने का तो गम मुझे बेहाल कर रखा है। नहीं भारत, पिताजी कोई युद्ध मैदान में नहीं गए, बल्कि भगवान की भजन करने गए हैं। जब चाहोगे तुम अपने पिता से मिल सकते हैं और हम अपने भाई से। और फिर अपने यहाँ की परंपरा है कि जिसका चौथा पना जाता है वो इस राज सिंहासन को छोड़कर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। इसमें दुख की कोई बात नहीं भारत। लीलावती, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं हम। क्या कहना चाहते स्वामी? कहना ये चाहते हैं कि ऊपर वाले ने तो हमें कोई औलाद नहीं दिए, हमारी और तुम्हारी आंखों को तारा बेटा भारत और बहू रानी। आज से तुम वही प्यार दोगे बेटा भारत को और बहू रानी को जो माँ अपने बच्चों को देती। प्राणनाथ, मैं आज आपसे वादा करती हूँ इस भोलेनाथ के मंदिर पे कि मैं बेटा भारत और बहू लक्ष्मी अपनी बहू और अपना बेटा समझूंगा। मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी स्वामी कि ताउमर आप हमें भूल नहीं सकेंगे। हाँ लीलावती, हो सकता है कि भोलेनाथ हमारी और तुम्हारी परीक्षा लेते हो। आज हम भोलेनाथ के ऊपर निर्भय हैं कि उनके सहारे उनकी मर्जी से हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हाँ लीलावती, जाओ बेटा भारत को और बहू रानी को ले जाओ। आज अपने हाथों से निवाला खिला के इनके दिल को जीतोगे तुम। जाओ ले जाओ।
बेटा भारत। हाँ चाची माँ। ओ लक्ष्मी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। क्यों नहीं चाची माँ? कितने प्यारे हो। देखो, ये तो अपने यहाँ के अपने राज की परंपरा है। हाँ चाची माँ। आप जानती हो बहू रानी। ठीक है बेटा भारत, आज इसी खुशी की शुभ अवसर पर मैं अपने हाथों से तुम दोनों को निवाला खिलाऊंगी। हाँ मेरे साथ, हाँ मेरे बच्चों। चलो चाची माँ। दरबारियों, और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आज तक यहाँ के उत्तराधिकारी महाराजा जान सिंह थे। हाँ जरूर मालिक। जैसे उनके राज में, उनके शासन काल में अपनी राय का कोई दुख नहीं हुआ। कभी नहीं किसी को कोई दिक्कत इससे कहीं ज्यादा अपनी राय की देखभाल करोगे, क्यों नहीं? इनकी सेवा करोगे, ताकि ये खबर हमारे भैया तक न पहुंच सके, ताकि उनके भगवान के भजन में व्यवधान उत्पन्न हो। चलिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ यहाँ की देख देख हम लोग करते रहेंगे। आओ, आज का राज दरबार हम यहीं समाप्त करते हैं। आओ। बच्चा सीताराम बोलते हैं। बच्चा ये क्या है? ओ गुरुदेव। तो समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले, भविष्य लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। तो तुलसी बिरवा बाग में किसी जैसे कुभिया और रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरिओम हरिओम हरिओम। और कर्म गत टाले
धरी रामा सोच के लगन धरी। गुरु वशिष्ठ मुनि पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी रामा सोच के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ के सीता हरण मरण सोन की लंक जली करम गति तारे नाही मेरे। हाँ दोस्तों, सीन पे गौर करते रहिए। ये जो साधु आप लोगों के सामने भजन गा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ये कोई साधारण साधु नहीं है। ये ब्रह्मा पुत्र नारद हैं। ये अपना भेष बदल कर इस मृत लोक में भ्रमण करने आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो खूब अच्छी तरह मालूम है कि नारद का काम क्या है। जैसे आला खंड में मामा माहिम और महाभारत में मामा शकुनी और रामायण में नारद में। तो आइए इस मृत लोक में अपनी कैसी लीला दिखाते हैं। मिलते हैं ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि से। चले कहिए गुरुदेव। गुरु गुरुदेव मौका पाए के हुर दिए। बच्चा, हम बच्चे नहीं हैं, सयाने हो गए हैं गुरुदेव। गुरुदेव की गुरुदेव क्षमा करो मुन्नी के लाल। ये लगता है हमको भी पागल बना देगा। बच्चा, कहिए गुरुदेव। तू तो जानता ही और तू नहीं, ये मृत्यु लोक के जितने भी हैं सब ऐसी जानते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं ब्रह्मा पुत्र नारद। इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए हैं बच्चा, कि इस मृत्यु लोक के नर और नारियां किसकी पूजा करती हैं और किसको इस मृत्यु लोक में हम यही देखने आए हैं। एक बात पूछूं बच्चे, वो कौन सी बात है? तुम एक साधु संत के साथ रहते हो, क्यों नहीं? है यहाँ से चलेंगे इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने। हाँ हाँ गुरुदेव। तो मृत्यु लोक में बहुत बड़ी भीड़ होती है।
साधुओं संत की भीड़ होती है, और क्या गुरुदेव? बहुत बड़े ब्रह्मों की, बहुत बड़े महात्माओं की भी भीड़ होती है। बच्चा किसी भंडारे में, किसी भंजन मंडल में अगर बैठक पड़ गया हमारा तुम्हारा, हाँ हाँ कोई गुरुदेव। साधु संत पूछने लगे हाँ हाँ कि बाबा जी आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आप भी कोई चौपाई, आप भी कोई भजन सुनाए, तो बच्चा क्या तुझे कोई चौपाई याद है? क्यों नहीं गुरुदेव, ऐसी ऐसी चौपाई हम सुना देंगे गुरुदेव, कभी आपने सुना ही नहीं होगा। हाँ गुरुदेव। अरे वाह बच्चा वाह, यही तो तुमसे उम्मीद थी। लेकिन गुरुदेव हाँ? एक बात आपसे कहना चाहते हैं। वो कौन सी बात? मान के चलो बहने चौपाई हम दे सुनाए तो और आप ले हो हमार चौपाई सिख, और वह चौपाई तुम दे हो पब्लिक में सुनाए, तो हम का करबे? नहीं बच्चे, हम तेरी चौपाई नहीं सुनाएंगे। हम ब्रह्मा पुत्र नारद हैं, हाँ। हमको चौपाई का बहुत ही गुण है, बहुत तेज। गुरुदेव हाँ? पहले आप ही सुनाइए, अगर हम सुना देवे तो हमार चौपाई ले हो सिख, तो सुना दे हो तो हम तो हुआ मुंह बगाड़ के रह जाओ। अच्छा, पहले आप ही पहले सुनाओ। तू मेरी चौपाई सुनना चाहता हाँ, है? क्यों नहीं? तो हे बच्चा सुन। और रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न ना रहे ना रहे ना रहे होती है बच्चे। अरे गुरुदेव, यह चौपाई आए, चौपाई नहीं तो हम यह चौपाई नहीं है। देखो हम बताए थे गुरुदेव चौपाई। अरे रघुकुल रे सदा चली आई, पैसा दियो पचौनी लाई। बेवकूफ, ऐसी कोई चौपाई होती है? रघुकुल रीत सदा चली आई और पैसा दियो बाबा तो पचौनी ले आई। ना रहे ना रहे ना रहे। नारायण नारायण। सुन दूसरी चौपाई। कैसी चौपाई है? और दीन दयाल विरदीशम भारी, और हर नाथ मम संकट धरो। ना रहे ना रहे ना रहे। यह चौपाई है गुरुजी। अरे चौपाई है ना, नदारे माँ घोड़ी पिछाड़े माँ बाबा। गुरुदेव आगे आओ। नदारे माँ घोड़ी पिछाड़े माँ बाबा, मुँह लाग घोड़ी पिय लाग बाबा।
कोई चौपाई होती। नजारे में घोड़ी, हाँ। पिछाड़े में बाबा। अच्छा, आगे घोड़ी पीछे बाबा। मुँह लाग घोड़ी पिए लाग बाबा। यह चौपाई ना है। नहीं, साधु संत हमारे जैसे महात्मा घोड़ी का मूत पीते ही हैं। तो दूसरा सुनो गुरुदेव। बच्चा धन हवे चमड़ा कई थैली और जेता डारौआ तई फैली। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये कैसी चौपाई है? कैसे बोला रे? धन हवे चमड़ा कई थैली और जेता डारौआ तई फैली। धन हो चमड़ा की थैली, हाँ हाँ गुरुदेव। और जितने डालो उतने फैली। अरे नहीं जाना गुरु, इसका मतलब क्या हुआ रे? हम बताई दे। क्या हुआ? धन हवे चमड़ा कई थैली पेट धन हवे चमड़ा कई थैली और मुँह में जेता दई हुआ तई थैली। अरे वाह बच्चा, वाह इधर आ। अरे तू तो बहुत चालाक निकला रे। हम तो तेरे भाषा और तेरी ये सब यानी कि चौपाई का अर्थ समझ ही नहीं पाया रे। बहुत चालाक है। इधर आओ बच्चा, देख हमारे पास समय बहुत कम है, हम चलते हैं। मृत्युलोक की गलियां, कोई भी गलियां नहीं बाकी रहेंगी ताकि हम भ्रमण नहीं करेंगे। क्यों नहीं गुरु? और जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। कहा गया है भाइयों, माताओं, बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, भी कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। बेटा भी कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। भाई भी कितना दुश्मन हो उसे राज छिपाना ना चाहिए। हरिओम। दरबारियों, अरे मालकिन, कहो हमारा पहुंचे मातारी। अरे खुश रहो, लेकिन आज झूठ नहीं बोलना। वो झूठ बोलने की क्या बात है? भाभी जी, सबसे पहले बताइए वो कहाँ है? वो बैठे हैं। वो नहीं तो वो। अच्छा, ये नहीं वो? अरे पागल कहीं के, वो भी नहीं, वो। आप किसकी बात कर रही हो? दरबारी, अभी नहीं समझ पाए मैं किसकी बात कर रही हूँ।
आप किसकी बात कर रही हो? मैं अपने मुन्ना के पापा की बात कर रही हूँ। ओ ये बात है ना, ये ना वो आप पूछ रही हैं कहाँ है मुन्ने के, वही वो। हाँ ओ बाबूजी तो अभी रियाया की तरफ गए हुए हैं मालकिन। दरबारी, हाँ। वो जब देखो तब रियाया की तरफ जाया करते हैं, नहीं तो मेरी फिक्र करते हैं और नहीं तुम्हारी फिक्र करते हैं, नहीं मेरे छोटे मुन्ने की फिक्र करते हैं। आज जाने दो, आज तो मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। जी यही तो मैं भी सोचा करता हूँ कि ना आपके ख्याल करते हैं और न इस मुन्ने की हमारी कौन कहे। दरबारी, आप तो जानते हैं हमारे पति तो हमारे लिए एक देवता है। हाँ, पति कितना भी खराब हो जाए, पत्नी उतना ही मानती है। सच है, तुम्हारे पति तुम्हारे लिए देवता है, भगवान है, भोलेनाथ है। हाँ, जय उनको मेरे पास भेज देना आज। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। ठीक है। ओ तू भी मेरी मंदिर, तू भी मेरी पूजा, तू भी देवता हो, तू भी देवता हो। करके जरा मुस्कुराओ, मुझे देख करके जरा मुस्कुराओ, तुम मेरे क्या हो, तुम वाह लक्ष्मी, कितना प्यारा गीत गा रही हो। अरे बड़े भैया, जय हो। जय हो। कैसे हो दरबारी? अरे कैसे क्या भैया, आप जब देखो तब रियाया की तरफ, जब देखो तब रियाया की तरफ। क्या करूं यार? अरे थोड़ा घर की भी तो ध्यान दिया करें ना। हाँ हाँ क्यों नहीं दरबारी, मैं तो तुम लोगों का ख्याल हर वक्त रखता हूँ ना। भौजी पूछती रही कि वो हमारे क्या? वो कहाँ हैं? क्या पूछती थी? आपकी बात। मेरी बात? और क्या, अरे हाँ। हमारे वो हमारे लिए भगवान हैं, अच्छा देवता हैं। हाँ हाँ। अरे हम कहा तो वो कौन भगवान यहाँ से कम नहीं ना। अरे दरबारी ठीक है, मैं लक्ष्मी से कुछ बातें कर लूं, फिर तुम्हें कुछ काम बताते हैं। बहुत अच्छे। तो हम लक्ष्मी? हम यहाँ से चला जाऊं? नहीं नहीं, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। लक्ष्मी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, और मुन्ने को दरबारी को दे दो। ए चुन्नीलाल, मुन्ने को ले लो और बगीचे की सैर करा के लाओ। और जब मुन्ना भूखा हो तो फौरन इसे लक्ष्मी के पास लेके आना, ठीक है? चलो जाओ। भैया क्या है? जैसन जैसन बउआ भूखाई हैं तो हम बैठ के पिया दे। बेवकूफ कहेगा। अरे मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी के पास फौरन लेके आना। अरे हम कहा ले जाए डब्बा वाला, 2 चम्मच डाल दे तो? बाकी मिला दे, पानी खड़भड़ा के शीशी में ना दे तो ऊपर से लगा दे सुसी। अरे छुच्छी बोलते बैठ। चलो जाओ यहाँ से वो बाजार और में- बगीचे की सैर करा के लाओ। बहुत अच्छी बात। चलो जाओ। लक्ष्मी
अरे आज आज क्या बात है कि हर रोज से ज्यादा जम रही हो? क्या? हाँ लक्ष्मी, तभी तो मेरा दिल आ गया तुम पर कि मैं तुमसे